एक मीडिया वाला भैया बोले थे कि खेसारी जी के साथ कंटिन्यू काम कर रही हैं, तो क्या आपका अफेयर है उनके साथ, कुछ लविंग वोगिंग चक्कर है? तो बोल रही है कि दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है और अपने दिमाग की ये गंदगी साफ कर लीजिए। गाइस, आप लोग को बता दूं कि खेसारी भैया को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए और अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए ये इतना चरित्रहीन, इतना हद तक गिर चुकी है। काजल की शादी हो चुकी थी, ये सब जितनी बदतमीजे हैं शादीशुदा है और पतियों को छोड़ छोड़ के इसको धक्के मार के निकाला गया था गुजरात से। हमारी यूपी बिहार की जो लड़कियां हैं काम करने से भोजपुरी में कतराती है और डरती है। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं सिंगर सिमर लाल। तो गाइज आप सब कैसे, आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज आप लोगों ने भी पुराना इंटरव्यू देखा होगा एक कजली का। अभी मैं उसका पुराना इंटरव्यू बहुत पहले भी देखी थी। एक मीडिया वाला भैया बोले थे खेसारी जी के साथ कंटिन्यू काम कर रही है, तो क्या आपका अफेयर है उनके साथ, कुछ लविंग वोगिंग चक्कर है? तो बोल रही है कि दिमाग में कीड़ा भरा हुआ है और अपने दिमाग की ये गंदगी साफ कर लीजिए। मैं बहुत सारे हीरो के साथ काम करती हूँ, तो ऐसी बात नहीं है सिर्फ साथ में काम करती हूँ। तो गाइज आप लोग को बता दूं कि खेसारी भैया को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने के लिए और अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए ये इतना चरित्रहीन, इतना हद तक गिर चुकी है। आजकल की लड़कियां, लड़कों से ज्यादा लड़कियां खतरनाक, खत्म हो चुके हैं। अपनी इज्जत को दांव पे लगा दे रही है। इज्जत का मतलब, मायने मतलब क्या होता है इस सबको कुछ पता नहीं है गाइज। ये बिग बॉस में जाने के लिए और आप लोग ही सपोर्ट करते हैं, ये सारा षड्यंत्र जो रची थी। और गाइज आप लोग को ये बात पता नहीं था, काजल की शादी हो चुकी थी और पतियों को छोड़ छोड़ के अपने इशारे पे नचाने की कोशिश की। अपने अच्छे खानदान में इसकी शादी हुई थी, परिवार को छोड़ के, पति को ठोकर मार के हीरोइन बनने के चक्कर में, करोड़पति बनने के चक्कर में हीरोइन बन गई। अब पहले तो गाइज इसको धक्के मार के निकाला गया था गुजरात से और यहाँ पे आई और अपने जिस्म को ऐसा प्रदर्शित की। भोजन जब आगे थाली में परसाएगा तो कोई भी खाएगा। यही गंदगी की वजह से हमारी यूपी बिहार की जो लड़कियां हैं काम करने से भोजपुरी में कतराती है और डरती है, क्योंकि यही सब रिवाज निकाल दी है। बोल भी रही है कि जो अंग प्रदर्शन करना पड़ता है, अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। हाँ, ये सब गलत बात है। ये सब खुद देती है, यही सब ये नियम और कानून भोजपुरी का बनाई हुई है और ये हमारे यूपी बिहार की तो है नहीं। जो बात उन्होंने कहा एकदम बिल्कुल परफेक्ट और सत्य बोला है। ये सब गंदगी, इतना ही सब गंदगी भोजपुरी में मचा दी है कि भोजपुरी शब्द का, भोजपुरी जो हमारी मातृभाषा है, हमारी भाषा को कोई एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है। ये सब के गंदगी की वजह से यही एक्टरों, कुछ गिने चुने एक्टर एक्ट्रेस हैं जो कि गंदगी फैला दिए हैं और इन्हीं लोगों की वजह से। पहले तो ये सब इतना गंदा गंदा गाना गाए थे सब कि इसके वजह से ये लेबल ही नहीं मिलता है, किसी कैटेगरी में नहीं आता कि भोजपुरी कुछ है। जो भी है अपने यूपी बिहार में चाय चाय कर रहा है आदमी, लेकिन अपने यूपी बिहार से थोड़ा बहुत पवन भैया जो गाना गा दिए हैं, पवन भैया के गाना की वजह से थोड़ा सा कंट्री में बदलाव आया हुआ है।